तो देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या है? तो देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने से जनरेट होती है। अब देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions। तो देखिए बेसिकली जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मेंटेन करने से जनरेट करी जाती है। तो देखिए अगर आप देखेंगे, अगर आप गौर से देखें तो हर स्टेप पे यहाँ पे देखिए ये लिखा भी है, ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बेसिकली हमें लगता है कि जो समराइजिंग होती है, यानी कि जो समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स होता है, मतलब जो समराइजिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स होता है, बस उसी के अंदर हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। पर ऐसा नहीं है। देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें हर स्टेप में देखने को मिलेगी अकाउंटिंग के। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फिर सबसे पहला स्टेप होता है, देखिए इधर यहाँ पे लिखा है, अकाउंटिंग बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ फिनेंशियल नेचर। तो देखिए अकाउंटिंग कहाँ से चालू होती है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फिनेंशियल नेचर। देखिए बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन होती हैं। तो सबसे पहला तो अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहली जो क्या कहते हैं उसका स्टेप है, वो परफॉर्म करते हुए हमें क्या पता चलता है, हमें उस चीज़ की, हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है? हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या कहते हैं फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में, कि भाई कौन कौन सी ट्रांजेक्शन फिनेंशियल नेचर की हैं, जो मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करी जा सकती हैं। तो हमें सबसे पहले स्टेप में किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है? हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में, कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन फिनेंशियल नेचर की है। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या? सेकंड स्टेप में होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल। ठीक है। तो अब देखिए ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए मान के चलिए एक बिजनेसमैन है, उसने राम नाम के एक इंसान को क्या कहते हैं 2 लाख रुपीज़ का लोन दिया। ठीक है। अब उसको याद नहीं आ रहा था, अब देखिए कुछ समय बाद उसको याद नहीं आ रहा था कि उसने राम को कितने अमाउंट का लोन दिया और कब दिया। ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, उसने फिर वो क्या करेगा, वो जाके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ढूंढेगा। ठीक है। वो जाके क्या करेगा, वो जाके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ढूंढ लेगा, वो अपनी जर्नल एंट्रीज देखेगा। जर्नल एंट्रीज में वो जाके देखेगा कि अरे उसको जर्नल एंट्री में फिर जब उसको राम वाली जो जर्नल एंट्री मिल जाएगी, जिसमें जो मतलब जिसमें उसने राम को लोन दिया होगा, तो क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि उसने कब राम को लोन दिया और क्या कहते हैं कितने अमाउंट का लोन दिया। तो इससे तो देखिए यानी कि जब क्या कहते हैं जो ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस समय काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है कि जो ट्रांजेक्शन्स है वो कब टेक प्लेस करी, यानी किस डेट को ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, और उस ट्रांजेक्शन में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो कितने का है। तो हमें इससे रिलेटेड जानकारी मिलती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, जो जनरल होती है उसमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होती है उनको लेजर में पोस्ट किया जाता है। ठीक है। तो देखिए इससे इससे क्या हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो देखिए मान के चलिए अब एक बिजनेस है, उसको क्या कहते हैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए एक एसेट परचेस करनी थी, एक मशीनरी परचेस करनी थी। ठीक है। एसेट यानी मशीनरी मान लीजिए, उसको एक मशीनरी परचेस करनी थी। ठीक है। मशीनरी की वैल्यू थी 5 लाख रुपीज़। ठीक है। तो अब उसको परचेस करने के लिए उसको फंड्स की ज़रूरत थी। ठीक है। तो उसने ये पता करने की कोशिश करी कि भैया उसके पास कैश कितना पड़ा है उसके बिजनेस के पास। ठीक है। मतलब बेसिकली बिजनेस में कैश जो मतलब बिजनेस देखिए मतलब साफ बात है कि बिजनेस परचेस करेगा मशीनरी है ना, तो बिजनेस ये जानना चाहता है कि उसके पास कैश कितना पड़ा है और उसका बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है। तो देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वो क्या करेगा, वो अपने लेजर अकाउंट्स के पास जाएगा और उसमें अपना कैश का बैलेंस और अपने अपने बैंक का बैलेंस दिखेगा, अपने कैश अकाउंट का बैलेंस दिखेगा और अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखेगा। तो ये तो अगर तो लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने से हमें किस चीज़ की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमें जो क्या कहते हैं बैलेंसेज हैं, अकाउंट्स के जो बैलेंसेज हैं। ठीक है। जैसे भैया कोई स्टॉक के अकाउंट का बैलेंस हो गया। ठीक है। जो क्या कहते हैं डेटर्स के अकाउंट का बैलेंस हो गया, कैश के अकाउंट का बैलेंस हो गया, बैंक के अकाउंट का बैलेंस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हमें पता चल जाता है। तो हमें इस रिलेटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब आता है समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि इसमें हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें इधर मिलती है। जैसे कि क्या, जैसे कि देखिए अब हम जानते हैं कि जब समराइजिंग के अंदर तीन मेन कई सारे टाइप के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सबसे जैसे कि कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं बेसिकली, जैसे कि सबसे पहला होता है ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाई जाती है बैलेंस शीट। तो देखिए ये अब ये सब चीज़ें अलग अलग इन्फॉर्मेशन जनरेट करती हैं, सब अकाउंट्स अलग अलग इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देते हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो हमें इससे क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें इससे ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हमने मेंटेन करे हैं, जो हमने जनरल बनाया, जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाया, क्या वो सही है। देखिए अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, बेसिकली देखिए ट्रायल बैलेंस की दो साइड रहती है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट क्रेडिट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।
तो बेसिकली अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाता है, जो कि आना चाहिए, ठीक है, अगर बराबर आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो हमारी जनरल एंट्रीज है, मतलब बेसिकली हमारा जो जनरल है, ठीक है, और हमारा जो लेजर अकाउंट्स मेंटेन करे गए हैं वो एकदम सही सही बना है, वो एकदम सही मेंटेन करे गए हैं, उसमें एकदम सही रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हुई है, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एरर हो गया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो इससे हमें क्या, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करने से हमें क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सही मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेसिकली ये वर्ड कम यूज़ होता है, लेकिन ये आगे बनाने को आएगा। बेसिकली देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो क्या कहते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जो क्या कहते हैं अदर एक्सपेंसेस होते हैं, बेसिकली वो रिकॉर्ड करे जाते हैं, ठीक है। और तो हमें इन एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। और किससे रिलेटेड मिलती है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करने से हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया या फिर जो ग्रॉस लॉस इनकर किया है उसके बारे में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करने से हमें जो नेट प्रॉफिट अर्न किया या फिर जो नेट लॉस इनकर किया उसके बारे में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब देखिए आखिर में आती है बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट हमें फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी बिजनेस के बारे में, प्रोवाइड करवाती है, मतलब प्रोवाइड करती है किसी बिजनेस के बारे में। तो देखिए हमें बैलेंस शीट मेंटेन करने से कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो एसेट्स ओन्ड बाय बिजनेस उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैपिटल बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस उसके बारे में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमें कहीं से और हमें बेसिकली पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। तो देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, यूज ऑफ विच हेल्प्स द यूजर्स टू अराइव एट डिसीजंस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो जनरेटेड आर इनकम स्टेटमेंट इज दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड the position statement is that balance sheet. The information made available by these statements can be categorized into for the following: 1. Information relating to profit or surplus. 2. Information relating to financial position. And 3. Information about cash flow. तो देखिए बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो हर स्टेप पे मिलती है, पर क्या कहते हैं जो मेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो होती है समराइजिंग, वो होती है समराइजिंग वाले स्टेप से, ठीक है, जहाँ पर ट्रायल बैलेंस, जहाँ पे क्या कहते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वहाँ से जनरेट होती है, और थोड़ी बहुत अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से जनरेट होती है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से, जहाँ पे कैश फ्लो वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इन सबको डिटेल में देखते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस. The income statements makes available the accounting information about the profit earned or loss incurred as a result of business operations or otherwise during an accounting period. तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट और सरप्लस से रिलेटेड होती है, ठीक है, ये कैसे जनरेट होती है, इसके लिए इनकम स्टेटमेंट यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बनाया जाता है। वो किस बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो प्रॉफिट अर्न जो किया उसके बारे में, या फिर जो लॉस इनकर किया उसके बारे में क्या कहते हैं बिजनेस को बताता है, मतलब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस के लिए जनरेट करके देता है, ठीक है। अब देखिए a firm prepares trading account, a part of the profit and loss account, which provides information about the gross profits, about gross profit or gross loss, and a profit and loss account provides information about the net loss, about the net profit or net loss. तो देखिए जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ग्रॉस लॉस और या फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बताता है। बेसिकली देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस के बारे में बताता है, ग्रॉस लॉस के बारे में। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन बताता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस के बारे में। अब अगला है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फिनेंशियल पोजीशन। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फिनेंशियल पोजीशन है ये कौन बताता है, ये बताते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, यानी कि इज दैट द बैलेंस शीट मेक्स अवेलेबल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। द पोजीशन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी। तो जो पोजीशन स्टेटमेंट यानी जो बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट है ये किस बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किस बारे में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये किस बारे में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये अबाउट द एसेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी, अमाउंट्स रिसीवेबल्स, अमाउंट्स रिसीवेबल। अब देखिए अमाउंट्स रिसीवेबल यानी कि कितना अमाउंट लोगों से रिसीव करना है पर अभी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, क्या एंड अबाउट द कैश एंड बैंक बैलेंसेज हेल्ड बाय इट, यानी उसका कैश और बैंक का बैलेंस कितना है इसके बारे में। दीज आर रिप्रेजेंटेड इन द लाइबिलिटीज़ बाय द अमाउंट्स ओन्ड बाय द एंटिटी टूवर्ड्स लोन्स, ठीक है। अब देखिए इसके अब
एसेट्स के संग संग और भी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि क्या, लाइबिलिटीज़ के बारे में एंड कैपिटल। फिर आती है बारी इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। जो कैश फ्लो यानी बेसिकली जो कैश होता है, बेसिकली देखिए कैश एक बहुत ही आम चीज़ है, मतलब आम चीज़ इन द सेंस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही आम है। ठीक है, कई सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस में कैश के थ्रू ही होती है। ठीक है, छोटे मोटे एक्सपेंसेस जनरली कैश के थ्रू ही पे करे जाते हैं। तो देखिए कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में बताता है, फ्लो ऑफ कैश के बारे में, यानी कैश का फ्लो कहाँ का, कैश का फ्लो कहाँ का हो रहा है बेसिकली, यानी कि कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। कैश जब आता है तो उसको इनफ्लो कहते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश। कैश जब जाता है बिजनेस से तो उसे आउटफ्लो ऑफ कैश कैश कहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो both inflow and outflow of cash during a specific period. It is of immense use as many decisions such as payments of liabilities, payment of dividend, and expansion of business, एक्सेट्रा are based on the availability of cash। तो इसके कई सारे डिसीजंस जो होते हैं ये सारे अवेलेबल, ये इनमें से ऐसे और ऐसे कई और भी हैं जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैश के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे कि क्या होता है, अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कैश फ्लो मिलती है तो अगर मान के चलिए कहीं फालतू कैश फ्लो हो रहा है, यानी फालतू का खर्चा हो रहा है, फालतू में कैश वेस्ट हो रहा है, तो क्या होता है, इससे कंट्रोल किया जाता है मैनेजमेंट द्वारा बिजनेस की। जो बिजनेस मैनेजमेंट होता है, ठीक है, बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है वो उसको कंट्रोल करता है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट होता है वो इस फालतू का कैश फ्लो कंट्रोल करता है। तो देखिए इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना, ये सारी चीज़ें बनाना, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही वाइटल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है। ये अगला टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के उनके बारे में बात करी गई है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट्स दैट मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू यूजर्स। द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर, सबसे पहले रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होती है भरोसा। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स इट इज़ वेरीफिएबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर। तो देखिए बेसिकली जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है होनी चाहिए वो एकदम वो क्या कहते हैं, वो फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, यानी कि बेसिकली कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके अंदर, कुछ कुछ झोलझाल नहीं होना चाहिए उनके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं उनको चेंज कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए प्रॉफिट जो था वो बिज़नेस का 60,000 रुपये था, पर वो क्या कहते हैं उस पर वो जो यूज़र्स को उसके जो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूज़र्स हैं उनको वो प्रॉफिट अपना ये 60,000 के बजाय 1,20,000 बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक गलत अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। फिर सेकंड है रेलेवेंस। रेलेवेंस यानी कि बेसिकली उनके पीछे अब देखिए अगला है रेलेवेंस। तो देखिए रेलेवेंस में क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूज़र। इन्फॉर्मेशन इज़ रेलेवेंट इफ़ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूज़र्स इन डिसीजन मेकिंग। तो देखिए अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो एकदम रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट यानी कि एकदम ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ फालतू की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर जो यूज़र अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का उसको ये जानना है कि भैया फॉर्म ने कितना की जो बिज़नेस है बेसिकली उसने कितना नेट प्रॉफिट कमाया या फिर मतलब बेसिकली कितना लॉस है, कितना नेट लॉस इनकर किया। और अगर उसको बैलेंस शीट से रिलेटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि भैया कि बिज़नेस के पास इतनी एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटीज़ है, इतना कैपिटल इन्वेस्टेड हुआ है। ठीक है, तो क्या ये सही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी उसके लिए? नहीं, उसका इस चीज़ के लिए कोई रेलेवेंस नहीं होगा, क्योंकि उसको चाहिए नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट, उसको नेट प्रॉफिट जानना है। तो उसके लिए उसको क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, उसको उसके लिए नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि भैया फर्म का कि जो अकाउंट सॉरी मतलब जो बिज़नेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था। ठीक है, उसके अदर एक्सपेंसेस कितने थे। ठीक है, उसका नेट लॉस कितना था, उसका या मतलब नेट लॉस अगर इनकर किया तो कितना था, अगर नेट प्रॉफिट अर्न किया तो कितना था। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तभी तब तो वही यही उसके लिए रिलेवेंट होगी, है ना। अगर नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट अर्न किया है वो पता लगाना है, या फिर नेट लॉस इनकर किया है वो पता लगाना है। ठीक है, अब देखिए अब आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो देखिए अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अब देखिए जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो इस मैनर में प्रोवाइड करनी चाहिए कि जो सामने वाला बंदा यानी जो उसके यूजर्स हैं वो उसको समझ पाएँ। अब देखिए अगला पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ द पीरियड आइदर with that of other periods known as intra-firms comparison or with the accounting information of other enterprises known as inter-firm comparison। तो बेसिकली देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि जो यूज़र्स हैं आराम से कंपेरेबिलिटी कर सके, आराम से कंपेयर कर सकें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक एंटरप्राइज़ की
या तो फिर किससे, या तो फिर भैया उसी उसी एंटरप्राइज़ के दूसरे पीरियड से, इन जो प्रीवियस पीरियड्स थे उसमें भैया जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, मान के चलिए एक बिज़नेस ने 2017-18 में 1 लाख का प्रॉफिट कमाया और 18-19 में और 16-17 में उसने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया था। तो भाई 5 लाख का प्रॉफिट 1 लाख के प्रॉफिट के कंपैरिजन से तो बहुत ही कम है। ठीक है। तो इसे तो क्या कहते हैं, ये क्या होता है, ये कंपेयर करना। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि यूज़र्स के लिए बहुत आसान हो जाए। एंड एक एंटरप्राइज़ के जो रिजल्ट्स हैं, बेसिकली जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको कंपेयर करना उसके प्रीवियस ईयर पीरियड्स के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। ठीक है। तो और ऐसे कंपैरिजन को क्या कहते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है। यानी विद इन द फर्म जो कंपैरिजन किया जाता है, विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बिजनेस जो कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है। और या फिर उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एंटरप्राइज़ की किसी अदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, किसी अदर एंटरप्राइज़ की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर किया जाता है, तो फिर उसे इंटरफर्म कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है। यानी जो बेसिकली आप बिजनेसेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का आपस में कंपेयर, डिफरेंट बिजनेसेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का आपस में कंपैरिजन। ठीक है। तो यूज़र्स के लिए जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रोवाइड करानी चाहिए कि वो आराम से कंपेयर कर सकें अकाउंटिंग रिजल्ट्स को, क्या कहते हैं, या तो फिर डिफरेंट पीरियड्स से। ठीक है। या तो फिर अदर बिजनेसेस से।